नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव कुमार सिंह। अब हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से देखा जाए तो यूपी पीसीएस में लगभग में 5 से 6 प्रश्न आते हैं, जिसे पढ़ना नितांत आवश्यक है। यहाँ पर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शिव अभी भी आपके अंदर ही है, अपने कर्मों से संलिप्त श्वेत को शिव में गिराओ तो सही, मोती रूपी सफलता स्वतः उत्पन्न हो जाएगी। इसका सार यही है कि जितनी मेहनत करोगे सफलता उतनी ही प्रचंड मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, इसमें सार है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ठीक है, देखिए प्रश्न कभी कभी आता है कि भाई सिंधु व्यापारिक केंद्र और मेसोपोटामिया के मध्य व्यापार का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? आपका जवाब होगा दिलमून। देखिए, ये सिंधु व्यापारिक केंद्र है, ये मेसोपोटामिया है, दोनों के बीच जो बंदरगाह माना गया था वो दिलमून है। व्यापार है तो मध्यस्थ बंदरगाह। सुमेरियन लेख के विषय में जान लीजिए, सारगोन युगीन से प्राप्त जानकारी। ठीक है, आगे आइए। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो से योगी की मुद्रा के रूप में एक देवता प्राप्त हुआ है, जिसके चारों ओर 4 पशु अंकित थे, जिसके चारों ओर से 4 पशुओं से घिरा हुआ था। ये देखिए पशु कौन कौन सा था? चिता, भैंसा, हाथी और गैंडा। ठीक, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की मुद्रा में। ठीक, तो ये प्रश्न ये भी आ सकता है कि योगी की मुद्रा में एक देवता की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो आपका जवाब होगा मोहनजोदड़ो से। मैं पहले बता चुका हूँ कि मोहनजोदड़ो से ही सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, चलिए देखिए इन चारों का नाम याद रखिए, चिता, भैंसा, हाथी और गैंडा। ठीक, देखिए रत्निन क्या होता है? राज्य के उच्च पदाधिकारी। राजसूय यज्ञ के समय राजा रत्निन के घर जाता था। ठीक, राजसूय यज्ञ जो होता था वो राजा के राज्याभिषेक से संबंधित था, और इस समय राजा जो है रत्निन के घर जाता था। रत्निन क्या होते थे? रत्निन राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे। सत्रामणि इंद्र की उपाधि में सुरा की आहुति, इसको रट लीजिए। देखिए राजसूय यज्ञ, यहाँ पे आ गया ये चीज जो है ना, राजसूय यज्ञ, राज्याभिषेक के समय इंद्र व वरुण का अभिषेक किया जाता था। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा यज्ञ जो है राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा राजसूय यज्ञ। और इस यज्ञ में किसका अभिषेक किया जाता था? तो आप समझिएगा 2 देवताओं का, इंद्र व वरुण का। ठीक, चलिए ऋग्वेद में आइए। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मैं पहले बता चुका हूँ, वेद त्रयी में 3 वेद जो प्रारंभिक 3 वेद है उन्हीं को शामिल किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। अथर्ववेद वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं है। ठीक, ऋग्वेद से राजा के निर्वाचन से संबंधित सूक्त है। राजा का पद इस समय तक दैवी नहीं समझा जाता था। ठीक है, अब ऋग्वेद में देखिए 10 मंडल है, 8 अष्टक है और 1028 सूक्त है। 8वां जो मंडल है वो सबसे प्राचीन माना गया है। तो प्रश्न भी आ सकता है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे प्राचीन है? आपका जवाब होगा 8वां मंडल। चलिए देखिए, पुरोहित होते थे जो उनका पाठ करते थे। पुरोहित का सीधा सीधा मतलब होता है कि उस वेद का पाठ करने वाला व्यक्ति। ठीक, तो इसके पुरोहित को होता कहा जाता है। जो ऋग्वेद का पाठ करता था उसके पुरोहित को हम लोग होता कहते थे। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको याद रखिए अच्छे से। देखिए प्रश्न भी पूछा जाता है कि पूर्व पाषाण कालीन उपकरण हैंड एक्स सर्वप्रथम कहाँ मिला? तो आपका जवाब होगा मद्रास के पास पल्लवरम से 1863 में मिला था। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रासफोर्ड द्वारा। इसकी खोज की गई थी रॉबर्ट ब्रासफोर्ड द्वारा। ठीक, गर्त आवास। देखिए गर्त आवास का मतलब समझ रहे हो? गर्त प्लस आवास मतलब गड्ढे में आवास। ठीक, गर्तावास। अब देखिए 9 पाषाणकालीन स्थल 2 थे जिनसे गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। पहला बुर्जहोम और दूसरा कुंभकराल। ठीक, बुर्जहोम की खोज किसने की थी? डी टेरा ने 1935 ईस्वी में। तो इन दोनों का याद रखिए, बुर्जहोम और गुफकराल दोनों जगह से ही गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। पालतू भैंस के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ के कौन सी स्थल है? 9 पाषाणिक स्थल। ठीक, देखिए अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से मिली है? आपका जवाब होगा बेलन घाटी के लोहदा नाले से। अब देखिए कुछ पूरा स्थल हैं और ये आपको बताना है कि वे किस संस्कृतियों से संबंधित है। जैसे सराय नहर या मध्य पाषाणिक स्थल है, पटने उच्च पूर्व पाषाण काल है, सैपाई गैरिक मृद भांड परंपरा से संबंधित है, और महुर झारी जो है महास्म समाधि से संबंधित है। ठीक, जो आर्मी संस्कृति को माना गया है वो सिंध में विकसित हुई थी।
चलिए अब देखिए बनवाली, देख लीजिए बनवाली कहाँ पे है, हरियाणा में। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, पक्की मिट्टी के हल। इसकी खोज किसने की थी, आर्यस विष्ट ने। जैसे ही बनवाली आपके आंखों के सामने है, आपके दिमाग में कई चीजें घूमती रहनी चाहिए। पहला, पक्की मिट्टी के हल यहीं से प्राप्त हुए थे, हरियाणा में है, इसकी खोज आर्यस विष्ट ने की थी। ठीक, देखिए हड्डी से बने आभूषण कहाँ से प्राप्त हुआ, महदहा से, महदहा प्रतापगढ़ में था। ठीक, अब देखिए R37 कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। देखिए लोथल, गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से। लोथल आपको पता है ना, गुजरात में है। और यहीं से युगल समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक, जुते हुए खेत कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से। ठीक, और चांदी का मुकुट कहाँ से प्राप्त हुआ है, कुड़ाल से। कुड़ाल कहाँ पे है, हरियाणा में। चलिए आगे पढ़िए। देखो वेदों के अंतर्गत आ गए ना, कि वेदों के अंतर्गत कितने सम्मिलित हैं। याद रखिए पुराण वेदों का भाग नहीं है। वेदों में हम लोग 4 वेद को सम्मिलित करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ को, आरण्यक को और उपनिषद को। इन चारों को हम लोग वेदों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, पुराण वेदों का भाग नहीं है। अगर कहीं पूछा जाए कि निम्न में से कौन से वेदों के भाग है, तब उसमें ये खोजिएगा कि पुराण वेदों का भाग नहीं है। देखिए दशराज युद्ध बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, इस युद्ध के बारे में जान लेते हैं। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ठीक, जो दशराज युद्ध लड़ा गया था वो किस नदी के तट पर लड़ा गया था, परशुरी नदी के तट पर, जिसको अब रावी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और देखिए किनके बीच में लड़ा गया था, यह राजा सुदास के बीच में लड़ा गया था, और 10 आर्य व अनार्य की सम्मिलित सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, चलिए देखिए ब्रह्मावर्त, कुछ क्षेत्र हैं जो निर्धारित किए गए थे कि भाई किनके बीच में इन क्षेत्रों का विस्तार है। तो इस तरीके से प्रश्न आते हैं, जैसे ब्रह्मावर्त यह सरस्वती व त्रिशद्वती के बीच का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ब्रह्मर्षि देश, गंगा यमुना दोआब को ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। आर्यावर्त हिमालय व नर्मदा के बीच का भाग, और सप्त सिंधु 7 नदियों के बीच का भाग। जो ब्रह्मवर्त है बहुत महत्वपूर्ण है, सरस्वती व त्रिशद्वती के बीच का क्षेत्र। इन चारों को आप याद करिए। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध किससे थे, इराक से थे। देखिए 2 से 7वां मंडल ऋग्वेद का जो है गोत्र मंडल या वंश मंडल कहलाता है। पूछा जाएगा ऋग्वेद के कौन से मंडल गोत्र मंडल या वंश मंडल कहलाता है, तो आपका जवाब होगा 2 से 7 तक। ठीक है, अब ऋग्वेद के बाद हम लोग यजुर्वेद पे आते हैं। यजुर्वेद के विषय में देख लीजिए। यजुर से तात्पर्य होता है यज्ञ। ठीक, यजुर्वेद को पद्धति ग्रंथ भी कहा जाता है। प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है कि पद्धति ग्रंथ किसे कहते हैं, आपका जवाब होगा यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद देखिए गद्य और पद्य दोनों का संकलन है। यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों का संकलन है। इसकी 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक, और यजुर्वेद का जो पाठ करता है, यानी यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है, उसे हम अधर्यु कहते हैं, अधर्यु। ठीक है, आगे। और हम लोगों ने भी पढ़ा था ऋग्वेद का जो पाठ करता है उसको कहते हैं होता। सामवेद गायन से संबंधित वेद है। संगीत के 7 सुरों का वर्णन इसी में मिलता है, और इसके पुरोहित को हम लोग उद्गाता कहते हैं। अब देखिए 3 पुरोहित की हम लोग बात कर चुके हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता, सामवेद के पुरोहित को उद्गाता, और यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु कहते हैं। अब देखिए चौथा वेद है अथर्ववेद। 2 ऋषियों की देन है ये अथर्ववेद, अथर्वा और अंगिरस। ठीक, प्रश्न भी आ सकता है कि किस वेद के निर्माण में या किस वेद के सृजन में 2 ऋषियों का सर्वाधिक योगदान है, अथर्वा और अंगिरस का। तो आपका जवाब होगा अथर्ववेद। इसे श्रेष्ठ वेद या ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। इसका पुरोहित कौन क्या कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है। अगर देख लीजिए जो चारों वेद हैं, इन चारों वेदों के पुरोहितों को क्या कहते हैं, ये चीजें याद रखिए। इन चारों वेदों की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको आप याद रखिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। देखिए वैदिक राजा, वैदिक काल में कौन से राजा किस क्षेत्र में थे, उस पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। देखिए अजातशत्रु काशी के नरेश थे, अश्वपति केकय, जनक विदेह और जन्मेजय आसदिन्वत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक आपको लिख दिया गया है पुरोहित। पुरोहित मतलब पाठ करने वाला। ऋग्वेद के पुरोहित को हम लोग क्या करते हैं, होता। सामवेद को उद्गाता, यजुर्वेद के पुरोहित को अधर्यु, और अथर्ववेद को ब्रह्मा। देखिए अथर्ववेद में मानवीय शक्तियों बचाव का वर्णन है। ठीक है, ऋग्वेद में इसमें ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख है, 2 जैन तीर्थकार। तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि किस वेद में 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख है, तो आपका जवाब होगा ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकारों का उल्लेख है, तो आपका जवाब होगा ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का। ठीक है, देखिए ब्रह्मा यज्ञ कर्मकांड का निरीक्षण। अथर्ववेद में मानवीय शक्तियों एवं बचाव का वर्णन है, साथ ही साथ यज्ञ कर्मकांडों के निरीक्षण का भी वर्णन है। अयोध्या का देखिए सर्वप्रथम उल्लेख हमको कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में।
ठीक है। सामवेद की विशेषता देखिए, छांदोग्य उपनिषद देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख किसमें मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। और छांदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है? तो आपका जवाब होगा सामवेद से। देखिए, पद्धति ग्रंथ किसे कहा जाता है? यजुर्वेद को पद्धति ग्रंथ भी कहते हैं। अब देखिए, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। यहाँ से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? गोदीबाड़ा के। इसकी खोज किसने की थी? SR राव ने। और यहाँ से युगल सावधान मिला हुआ है, और युगल सावधान एक जगह से और मिला हुआ है, उस स्थान का नाम है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, ठीक है। अब सुरकोटदा से देखिए, लोगों को घोड़े का ज्ञान था, यहीं से हमें प्रमाणित होता था कि उस समय लोगों को घोड़े का ज्ञान था। से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं। सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिले हुए हैं। यह गुजरात के कच्छ में अवस्थित है और इसकी खोज JP जोशी ने की। देखिए, हड़प्पा से 837 यानी कब्रिस्तान जो है इसकी खोज हुई थी। याद रखिए, मुख्य बिंदु यह है कि मोहनजोदड़ो से किसी प्रकार के समाधान के साक्ष्य नहीं मिलती है। अब ये देखिए, हड़प्पा संस्कृति के छोर है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरी छोर क्या है, दक्षिणी छोर क्या है, पूर्वी छोर क्या है, पश्चिमी छोर क्या है। ठीक। अब देखिए, सिंधु सभ्यता का जो सीमा निर्धारण सर्वप्रथम किसने किया था? SR राव ने। ये भी काफी महत्वपूर्ण है, पूछ लेते हैं। अब देखिए, ये उत्तरी छोर है, ये दक्षिणी छोर है, ये पूर्वी छोर है और पश्चिमी छोर है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी सीमा आलमगीरपुर थी, उत्तरी सीमा मांडा बनाती थी, और जो पश्चिमी सीमा वो सुतकांगडोर थी, और दक्षिणी सीमा दायमाबाद थी। ठीक, इसको याद रखिए। देखिए, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, पूर्व में पश्चिम है। देखिए, कोट दीजिए, यह सिंध प्रांत में है, यहाँ से वाड़ाग्र प्राप्त हुए हैं। देखिए, वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत उपनिषद। वेदांत किसे उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। ठीक है, पूछता है निम्न में से वेदांत क्या है, तो आप कहेंगे उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद एक दार्शनिक ग्रंथ, दर्शन पर आधारित है। यह गद्य और पद्य दोनों में होता है। ठीक। ऋग्वेद के देखिए उपनिषद कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। और यजुर्वेद का बृहदारण्य, सामवेद का छांदोग्य, अथर्ववेद का मुंडक। अब जैसे ही आप मुंडक पढ़ते हैं ना, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद किससे संबंध है? अथर्ववेद से। अगर ऑप्शन में मुंडकोपनिषद न रहे तो आप अथर्ववेद लगाएंगे। एक वैदिक व्यवस्था में बहुदेववाद था। यज्ञ संपादन का निरीक्षक ब्रह्मा, अथर्ववेद का पुरोहित। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के प्रमाण नहीं मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? राखलदास बनर्जी के द्वारा। देखिए, सिंधु सभ्यता की आर्थिक संरचना। ठीक है, लाजवर्द एवं चांदी का आयात किससे होता था? अफगानिस्तान से। सोतुरगई यहीं का प्राचीन स्थल है, पूरा स्थल है। सोतुरगई कहाँ का पूरा स्थल है? आपका जवाब होगा अफगानिस्तान में। लाजवर्द व चांदी का आयात किया जाता था। ठीक। लोथल गुजरात में भगवा नदी के तट पर स्थित है, SR राव द्वारा खोज की गई थी। देखिए, चावल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, रंगपुर से भी प्राप्त हुए हैं और लोथल से भी प्राप्त हुए हैं। युगल सावधान कालीबंगा से मिला है। ठीक है, और लोथल से भी मिला है। सुतकांगडोर पाकिस्तान में हड़प्पा संस्कृति का स्थल है, दाश्त नदी के तट पर है और सबसे पश्चिमी सीमा बनाता है। देखिए, अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल एक सोतुरगई है और एक है मुंडी घाट। ठीक है, तो इस तरीके से देख लीजिए, अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता से संबंधित दो स्थल महत्वपूर्ण है, सोतुरगई और मुंडी घाट। ठीक है, मिलान कराने के लिए आ सकता है। अग्निष्टोम यज्ञ को सोम यज्ञ कहा जाता है। पुरुष यज्ञ में 25 युगों का प्रयोग हुआ है। अब आइए यजुर्वेद से संबंधित कुछ और तथ्य देखिए। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद को श्रेष्ठ वेद भी कहा जाता है। जादू टोने का वर्णन अथर्ववेद में किया गया। ठीक है, यजुर्वेद को देखिए पद्धति ग्रंथ भी कहा जाता है। कृष्ण शुक्ल से संबंधित है। ब्राह्मण ग्रंथों का ख्याल इसी में है। ठीक, यह चीज वही रिपीट हुई है, ऊपर वाली चीज। आप बार बार इसको देखिए, ये भी चीजें वही हैं जो मैं बता चुका हूँ। पूरब की ओर आलमगीर, पश्चिम की ओर सुतकांगडोर, उत्तर की ओर मांडा जो कि चिनाब नदी के तट पर है। चिनाब नदी को अस्तिनी कहा जाता था। दक्षिण में दायमाबाद। देखिए, महास्नानागार के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े का भी टुकड़ा मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कालीबंगा देखिए राजस्थान में है। इसकी खोज किसी BB लाल और BK थापर ने। अब देखिए, प्राचीन नाम देख लीजिए। ऋग्वेद में वर्णित नदियों के नाम, सतलज को सतपुत्री कहा जाता था, ब्यास को दिपासा, रावी को परुश्री, चिनाब को अस्किनी और झेलम को भी दस्ता। यह मिलान कराने के लिए आएगा। और देखिए, सभा और समिति 2 संस्थाएं थी। राजनीतिक संस्था, वैदिक योगिन। ठीक है, सभा क्या थी? राजनीतिक संस्था। वैदिक काल की राजनीतिक संस्था सभा थी। यह कुलीन व वृद्ध लोगों की सभा थी। ठीक, समिति जो थी वह सर्वसाधारण लोगों की सभा थी।
जो कि राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण स्थापित करती थी। ठीक, इसे देखिए समिति में ही इसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, अथर्ववेद में समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ठीक, अब ये देख लीजिए वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक कणाद है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद है। सुरामेय का संबंध है इंद्र से, क्योंकि सत्रामणि इंद्र की उपाधि है। ठीक है, कुछ यज्ञ देख लीजिए। वाजपेयी यज्ञ जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। वाजपेयी यज्ञ रथ दौड़ होती थी, राजा की शिव शक्ति का प्रतीक था। राजसूय यज्ञ राजा का पद धारण करते समय इंद्र व वरुण का अभिषेक किया जाता था, यानी यह राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। और अग्निष्टोम यज्ञ 5 दिनों तक चलता था। ठीक है, आगे देखिए मोहनजोदड़ो के विषय में देख लीजिए फिर से चीजें। पशुपति अंकित मोहर यहीं से प्राप्त हुई है। मृतकों का टीला भी यहीं से मिला है। ठीक है, 1922 ईस्वी में इसकी खोज की थी राखलदास बनर्जी ने। यहीं से कांस्य मूर्ति भी प्राप्त हुई है और इसकी खुदाई कार्य हुआ था जॉन मार्शल के निर्देशन में। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। यह राजस्थान में है। इसकी खोज कितने की थी? बीबी लाल और बीके थापर ने। यहीं से अग्निवेदिका प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और भूकंप के भी साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा से संबंधित जितने तथ्य हैं उसको अच्छे से देखिए। ठीक, वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? इंद्र था। दूसरे स्थान पर अग्नि। ठीक, उत्तर वैदिक काल में कर केवल वैश्य पर ही लगता था। ठीक, उत्तर वैदिक काल में राज्याभिषेक की परंपरा का प्रारंभिकरण हुआ था। बलि क्या है देख लीजिए। बलि में 1990 वाले जो आपको पीसीएस के लिए बताया था उसमें रिपीट है ये। ऋग वैदिक काल में राजा को स्वेच्छा से दिए जाने वाला कर बलि होता था। चाहे बलि जो स्वेच्छा से देते थे उसमें हो सकता है अनाज हो या पशु हो या कुछ और हो, उसको बलि की संज्ञा दी गई थी। निष्क क्या था? प्राचीन कालीन स्वर्ण सिक्का। पहले जो है प्राचीन कालीन स्वर्ण सिक्का निष्क था। इसको गले के हार के रूप में भी प्रयोग किया जाता था शुरू में, बाद में सिक्के का प्रचलन हुआ। समुद्र का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में हुआ है और ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। देख, वैदिक कालीन देवता वरुण नैतिक, जो वैदिक कालीन देवता वरुण है वो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक माना जाता था। निष्क्रमण व समावर्तन के भी 6 संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार हैं। इन संस्कारों का भी याद रखिए। ठीक है, ऋग्वेद के पूर्व सूक्त से समाज के चतुर्विध वर्गीकरण के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसमें 3 प्रश्न छिपा हुआ है। पहला बात कि पूर्व सूक्त किससे संबंधित है? आपका जवाब होगा ऋग्वेद से। समाज के चतुर्वर्णों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसमें मिलता है? आपका जवाब होगा पुरुष सूक्त में। और पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? ऋग्वेद से। ठीक है, चान्नुदड़ो दुर्गीकृत नहीं है पूरा स्थल। चान्नुदड़ो एक पूरा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं है। तो प्रश्न ये पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा स्थल दुर्गीकृत नहीं है? आपका जवाब होगा चान्नुदड़ो। ठीक, कालीबंगा राजस्थान में है। लोथल देखिए पूरी बस्ती तक एक ही दीवार से घिरी हुई है। लोथल गुजरात में है। मल्हार पूरा स्थल चंदौली है जहां से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गार्गी व याज्ञवल्क्य के संवाद का उल्लेख है बृहदारण्य उपनिषद में। आपको पता होगा मुंडकोप उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, भक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम श्वेतांबर उपनिषद में देखी। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिए, पृथुवैन अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे। आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक किसने माना है? बाल गंगाधर तिलक ने। फिर से वही चीज है, फिर से रिपीट हो रहा है। अब देख लीजिए एक बार हड़प्पा स्थल। ठीक है, अग्निवेदिका के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 3 जगह से, बनवाली से, कालीबंगा से और लोथल से। इन 3 जगहों से अग्निवेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बनवाली कहाँ पे है? हरियाणा में। इसकी खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने। बनवाली से पकी हुई मिट्टी के हल की प्राप्ति हुई है। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक, और यहाँ से देखिए क्या क्या मिला हुआ? जुटे हुए खेत, भूकंप के साज, काले रंग की चूड़ियां और पाइप लकड़ी। ठीक, और लोथल गुजरात में। इसकी खोज SR राव ने की थी। लोथल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं जो कि भोगवा नदी के तट पर स्थित, और लोथल से ही विदेशी व्यापार के साक्ष्य होना पाया गया है। यहीं से समाधिकरण, जुगल समाधिकरण का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ठीक, अब देखिए अग्निवेदिका 3 जगह से, बनवाली, कालीबंगा और लोथल। बनावली से पकी हुई मिट्टी का हल मिला हुआ है, यह हरियाणा में है। इसकी खोज आर्यभट्ट ने की थी। कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। घग्गर नदी के तट पर है। यहाँ से जुटे हुए खेत, भूकंप के साज, काले रंग की चूड़ियां, पाइप के साक्ष्य मिले हैं। लोथल गुजरात में। इसकी खोज SR राव ने की थी। यहाँ से युगल समाधिकरण के, गोदीबाड़ा के और विदेशी व्यापार के तथा फारस की खाड़ी से मुद्रा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए उत्तम जल प्रबंधन व्यवस्था धौलावीरा से उत्तम जल प्रबंधन व्यवस्था के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नाम पट्टिका भी धौलावीरा से मिली हुई है। भारत में सबसे बड़ा स्थल है। 3 भागों में धौलावीरा ही है जो 3 भागों में विभाजित है। प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा पूरा स्थल 3 भागों में विभाजित है? आपका जवाब होगा धौलावीरा। कलश समाधान क्लास कहाँ से मिले हैं? सुरकोर्दा कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक, हड़प्पा वासियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला धातु कौन सा था? 4 धातु का नाम याद रखिएगा। लोहा प्रयोग में नहीं था।
हड़प्पा से कब्रिस्तान प्राप्त हुए हैं या 37 ठीक, पूछा जा सकता है 37 क्या है, आपका जवाब होगा कब्रिस्तान। कहाँ से प्राप्त हुआ, आपका जवाब होगा हड़प्पा। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है किस चीज की बनी हुई है, आपका जवाब होगा कांसा। कालीबंगा की खोज देखिए अमलानंद घोष ने किया था, धौलावीरा जेपी जोशी और आखिरगढ़ी सूरज भानु, याद रखिए इसको मिलान कराने के लिए आएगा। लोथल व रंगपुर से देखिए धान की भूसी के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, रोजदी से बाजरा के, बालाकोट से सीप उत्तियों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गन्ना अज्ञात फसल थी उस समय तक। देखिए गर्त निवास का साक्ष्य 2 जगहों से गुफकराल और बुर्जहोम। गुफकराल की खोज किसने की थी, एक शर्मा ने, और बुर्जहोम की टेरावेम पीटरसन ने 1935 में, यानी पहला स्थल ये था बुर्जहोम खोजा जाने वाला गर्त आवास से संबंधित। कच्छ प्रदेश में स्थित हड़प्पा स्थल याद रखिए धौलावीरा, देसलपुर, सुरकोटदा ठीक। देसलपुर की खोज किसने की थी, सौंदरानंद ने, और सुरकोटदा की जे जोशी ने। अब देखिए सुरकोटदा से कलश प्रणाली के समाधान प्राप्त हुए हैं और घोड़े की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। प्राग सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष मुख्यतः 4 जगहों से मिले हैं, हड़प्पा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनवाली, चारों का नाम याद रखिए। टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी की मूर्ति। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो हड़प्पाई स्थल थे वो 2 हैं, एक आमरी और एक कोटदीजी। आमरी देख लीजिए बिना किले वाली बस्ती थी, और जो कोटदीजी थी वो किले वाली बस्ती थी। देखिए चित्रित धूसर मृदभांड संबंधित है उत्तर वैदिक काल से, लाल पालिश वाले मृदभांड संबंधित है गुप्त काल से, काले व लाल मृदभांड संबंधित है नवपाषाणिक संस्कृति से, उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांड संबंधित है मौर्य संस्कृति से। देखिए 3 स्थल हमारे पास ऐसे हैं जो पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल व मध्य पाषाण काल से संबंधित है। एक है बेलन घाटी, दूसरा विंध्य श्रेणी और तीसरा नर्मदा घाटी। कोल्डी हवा से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, गेहूं और जौ के प्रमाण में मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं ठीक है। सिंधु सभ्यता के व्यापार देखिए राजस्थान से तांबे का, ईरान चांदी व टीन का और अफगानिस्तान से लाजवर्द यानी मणि का व्यापार होना प्रमाणित है। युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं लोथल गुजरात में ठीक। देखिए हड़प्पा मुद्राओं पे ये पशु अंकित है। अब देखिए लोथल जो है भगवा नदी के तट पे, रोपड़ सतलज नदी के तट पे, चन्ह दाड़ू सिंधु नदी के तट पे, और बड़वाली सरस्वती नदी, बाड़ावली सरस्वती नदी के तट पे ठीक। देखिए जो हड़प्पा स्थल है ये, इसका जो पश्चिमी भाग था दुर्ग टीला कहा जाता था, इसे व्हीलर ने माउंट एबी संज्ञा दी है, माउंट एबी की संज्ञा दी है। प्रश्न पूछा जाएगा माउंट एबी किसे कहा जाता है, आपका जवाब होगा पश्चिमी। हड़प्पा को पूर्वी टीला को नगर टीला कहा जाता था। यहीं से श्रमिकों के कक्ष प्रकाश में आए हैं। देखिए अंतिम प्रश्न हम लोग देते हैं। वैदिक काल में पृथ्वी का देवता अग्नि को माना गया है, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, ये माध्यन्दिन और काड्व ठीक है। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण में ही सर्वप्रथम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अंतिम अंश बृहदारण्यक उपनिषद है, इसका अंतिम अंश बृहदारण्यक उपनिषद है। मनु के अनुसार ब्रह्मावर्त एक स्थल है जो कि नदियों के बीच में होती थी, एक सरस्वती और दूसरा दृश्यवती नदी के बीच की भूमि को हम लोग कहते थे ब्रह्मावर्त। ब्रह्मर्षि जो था वो गंगा यमुना तथा उसके आसपास का क्षेत्र होता था, और एक वैदिक आर्य कहाँ रहते थे, सरस्वती यमुना के बीच। इस तरीके से ये प्राचीन इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है, और मैं उम्मीद करूंगा आप इसको लिख कर तैयार करेंगे, आपके लिए लाभप्रद साबित होगा। चलिए धन्यवाद।